माना जाता है कि देखिए उत्तर प्रदेश जिसने जीत लिया वो दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान हो जाएगा। 80 सीटें हैं और ज्यादा से ज्यादा सबकी कोशिश, फोकस यही है उत्तर प्रदेश। तो अभी क्या हलचल है और क्या समीकरण बनते बिगड़ते देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल आशुतोष, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है चुनाव, और इस चुनाव में कुछ लोगों के लिए, कुछ दलों के लिए रंग है और कुछ दलों के लिए इसी रंग में भंग है। कुछ दल ऐसे हैं, समाजवादी पार्टी जैसे, जो पीडीए के जरिए मंडल की राजनीति करते एक बार फिर नजर आ रहे हैं, तो कुछ दल बीजेपी जैसे हैं जो कमंडल की राजनीति राम मंदिर के जरिए एक बार फिर करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसकी शुरुआत करने वाले ना कल्याण सिंह अब हैं और ना मुलायम सिंह यादव अब हैं, लेकिन दोनों ही दल इस राजनीति के साथ एक बार फिर 2024 के चुनाव में जा रहे हैं। तो कुछ दल ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो बिछड़े हैं लेकिन एक बार फिर आकर मिल गए हैं। ओम प्रकाश राजभर जो पार्टी छोड़ चले गए, मंत्री पद त्याग दिया और अब एक बार फिर बीजेपी के साथ आ गए हैं और पूर्वांचल को मजबूत करने की कवायद में जुटे हुए हैं। तो वहीं कुछ दल ऐसे आरएलडी जैसे भी हैं जो यहाँ जो लगातार चुनाव लड़े और पहली बार उनके लिए चुनाव होने वाला है, जहां पर आरएलडी परिवार से, जो जयंत चौधरी का परिवार है, वहां से कोई खड़ा नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप बात करेंगे अन्य दलों की भी, तो पूरी तरीके से मायावती इस बार गेम चेंजर की तौर पर नजर आ रही है। एक और विपक्ष है जहां पर इंडिया अलायंस में कांग्रेस सपा एक साथ है, तो सामने बीजेपी है जो हारी हुई सीट्स को दोबारा जीतने की कवायद में जुटी है, और बीच में खड़ी है मायावती जो गेम चेंजर की भूमिका यूपी में फिलहाल ठीक है समर्थ, निभा सकती है। ठीक है समर्थ, जुड़े रहिए। वापस आते हैं, मुंबई में क्या हालचाल है दीपेश त्रिपाठी बताएंगे। दीपेश, मुंबई में एक तरह से विपक्ष का जमावड़ा है, शक्ति प्रदर्शन कह लीजिए, और वहीं से इंडिया अलायंस को सीधी टक्कर। कौन कौन वहां पर पहुंच रहा है, रैली किस दिशा में आगे बढ़ रही है, लोगों में क्या उत्सुकता है, क्या प्रतिक्रिया, ये सब कुछ बताइए। आशुतोष, बिल्कुल कल ही चुनाव की तारीखों के ऐलान हो गए थे और आज ही राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी उसका समापन मुंबई में होना था। और मुंबई का जो शिवाजी पार्क मैदान है, जहां पर आज तक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट की रैलियां हुई है, वहां पर ये रैली हो रही है। तो एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन है और इसके साथ ही जो इंडिया अलायंस के तमाम नेता हैं, तमाम पार्टियां हैं, उसके नेता भी इस रैली में शामिल हो रहे हैं। और थोड़ी ही देर में वो लोग मुंबई पहुंचेंगे और शाम को जो रैली होने वाली है उसमें शिरकत करेंगे। महाराष्ट्र में भी इंडिया अलायंस के लिए बातें कुछ अभी तक ठीक नहीं चल रही हैं, क्योंकि ठीक है दीपेश, नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा वापस आते हैं, शशि भूषण पटना से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शशि, बिहार का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पेच हमेशा से ही फंसा रहता है। अब किसका पेच कहां फंसा हुआ है ये बताइए, क्योंकि दोनों ही अलायंस में अभी भी सीटों को लेकर फाइनलाइज अभी बात नहीं हो पाई। देखिए, कहा यह जा रहा है कि 19 तारीख तक सब कुछ साफ हो जाएगा दोनों गठबंधनों के अंदर। और आज तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी वाली जो जनसभा हो रही है उसमें शामिल होने के लिए यहां से रवाना हो रहे हैं। तो महागठबंधन जो है बिहार का, वो दरअसल इंडिया ब्लॉक है अगर राष्ट्रीय पैमाने पर बात करें। और देखिए 4 जून को नतीजे आने हैं, तो सबको मालूम है, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। लेकिन जून के महीने में पिछले साल इंडिया गठबंधन की रूपरेखा भी पटना की जमीन पर ही तैयार हुई थी। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार जिसके सूत्रधार थे वो एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ गए, इस वक्त एनडीए गठबंधन में है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के साथ रहने के बाद क्या बीजेपी को फायदा होता है चुनाव में, या तेजस्वी यादव जो हाल के समय में बड़ी मजबूती से उभरे हैं वो कोई बहुत बड़ा खेल कर जाते हैं चुनाव में, ये देखना दिलचस्प होगा। आशुतोष।